बिनु पग चलाही सुनाही बिनु काना। बहुत सुंदर भाव में लिखे हैं गोस्वामी जी। बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना। करे विधि कर्म के विधि नाना। लिखे ही रामायण में हम और आप दुनिया वालों अगर सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, जो हम राम से हम दर्शन पा लेंगे ये दोनों आंखों से। जय जय। शायद ये जिंदगी बीत जाएगा लेकिन दर्शन पाने नहीं सकते। जय जय। जब तक ये बाहर की आंख बंद नहीं होगी, बाहर की पट नहीं बंद करेंगे, और एक आंख नहीं जितने दरवाजाओं खुला है ये सभी बंद करना होगा, और सांस को खींचकर गगन गुफा में लाएंगे, समाधि में आएंगे, तो ये 9 दरवाजा जब बंद होता है, आंख बंद हो जाती है, तो अंदर की दिव्य ज्ञान जब खुलती है तो निर्गुण राम से इसी घर में दर्शन होता है। ना ओ राम का ना हाथ है, ये पंचभूति शरीर है, ना पांव है, ना कोई रंग है। हम और आप एक माध्यम है, और ये काज को चलाने वाले तो राम है। इसलिए कि सुंदर भाव में लिखे बिनु पग चले। सजनों, आजकल तो लोगों विशेष दर्शन ले नहीं, क्या राम के चाहते हैं कि राम से लोगों ने चाहते हैं, राम को भी तो विशेष रूप से नहीं चाहता है, राम से चाहते हैं, राम को नहीं चाहते हैं। राम को चाहेंगे तो निस्वार्थी भाव से, मन में स्वार्थ ना हो। किसी दुनिया की जितने देख रहे हैं धन और कामी वैष्णव, ये सबको छोड़कर निस्वार्थी किसी चीज का स्वार्थ ना हो तो राम की तब चाह लेते, तब चाहते हैं जो राम को। नहीं तो राम से चाहते क्या, तो हम तो हैं उनके भक्त, लेकिन ना जाने प्रभु जी हमें बहुत सारे धन दो, तब मैं आपका भजन में भक्ति में कर सकता हूँ। ऐसे भक्तों से भगवान परमात्मा नहीं कहते हैं, सदगुरुदेव नहीं कहते बाड़े भक्त जाओ, वो हंस नहीं मेरा है।
आइए भक्त कहते हैं मालिक बस हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरण की हमें धूल चाहिए। नहीं, अगर संसार के लोगों ने इतना अगर कह दे प्रभु जी से, सदगुरुदेव से, सत कबीर से, मालिक जैसे गुरु नानक जी ने कहा था ना, बड़े छोटे, उस समय बहुत छोटा था नानक जी, देखिए 8-9 साल का था नानक जी, और गरीबी जीवन से जी रहे थे उसका पिताजी, माता पिता गरीब जीवन से जी रहे थे। तो नानक जी के बाबूजी ने कहा, अरे बेटा कुछ काम तो करो, क्योंकि भरपेट खाना तो मिलता नहीं है, काम करो ना तब तो भरपेट खाना मिलेगा। नानक जी कहा, पिताजी मैं कहाँ जाऊं काम करने के लिए, कौन सा मैं काम करूंगा, मेरा उम्र कितना है, कोई काम नहीं कर रहे थे। तो नानक जी का पिताजी गुस्सा में 1-2 थप्पड़ मारा था, रूठ कर दूसरे को दरवाजे पर जाकर सो गए। मैं तो माँ दयालु होती है, माँ तो ममता की मूर्त है, गंगा की सागर है मैया, माँ को बर्दाश्त नहीं। माँ रोटी और नमक लेकर बेटा की खोजने की चली गई, तो दूसरे के दरवाजा पर लेटे हुए थे एक बिपटी पहने हुए हैं नानक जी, उस समय में छोटा था, और बेटा को उठाकर माँ ने खिला दिया, कहा बाबू भोजन कर ले बेटा, जब तक तुम नहीं खाएगा ना तो मैं कैसे भोजन करूंगी, तुम तो मेरा बेटा ना है। खा लिया। तो माँ आई घर, तब भोजन माँ करती है, और उसके बाद जब सुबह हो गई ना, तो नानक जी का पिताजी देखा, कहा रे तुमको खाना कौन दिया, का पिताजी माँ ने दिया खाना। तो अपने घरवाली को बहुत पिटाई की, कहा कौन कहा तुम्हें खाना देने के लिए, मैं इसे भोजन तरपा तरपा कर मार दूंगा, क्योंकि कोई काम नहीं करता है। क्या किए, जो 100 कम्बल लेकर दे, ठंडी का मौसम था, ध्यान देंगे शब्दों पर ध्यान देंगे। 100 कम्बल लेकर दिया, कहा जाओ स्टेशन पर बेच देना, कहा ठीक है बाबूजी, चल दिया। 100 कम्बल लेकर गए स्टेशन पर, सभी को पसार दिया। देखिए उतनी छोटी उम्र में कि सब परमात्मा ने भक्त भेजा था, कितना बेटा है इस समय में। ऐसे शोर लगा रहे थे नानक जी, आइए लेते जाइए, आइए लेते जाइए, आइए लेते जाइए, आइए लेते जाइए। 100 संत लोग जा रहे थे उसी रूट से रास्ता होकर, और सुना था जो ये बच्चा कह रहा है आइए लेते जाइए, आइए लेते जाइए, ये तो मदद कर रहा है, फ्री में दे रहा है, और फ्री को माल तो सभी लेने के तैयार होता है, लेकिन मोल तो कम ही व्यक्ति लेने के तैयार होता है। हाँ, फ्री माल तो सब लेने के तैयार हो जाता है, और जो मोल है ना वो बहुत कम व्यक्ति लेता है। इसलिए सभी कहा दे रहा है, कह रहा है आइए लेते जाइए, आइए लेते जाइए, चलो ना। उस जगह कोई रुपया थोड़ा लगता है। आया कहा बाबू दाम, कहा कोई दाम नहीं। सबको 100 संत लोग थे, सभी को एक एक कंबल दे दिया। 100 कंबल था, 100 संत लोग थे, सबको एक एक कंबल दे दिया। कहा आप जाइए। चला गया सभी संत लोग, और इधर नानक जी घर आया तो उसका पिताजी ने कहा बेटा पाए तो ला। कहा कहाँ है पिताजी, पाए कहाँ है? अरे कमल क्या क्या तूने, हम तुमको बेचने के लिए दिया। फिर ने नानक जी कहा पिताजी आप क्या नगद लाए थे? कहा हमने तुमको उधार लेकर दिया। तो नानक जी ने कहा जो आप उधार लेकर दिए तो हम भी उधार लगा दिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय।
सज्जनों, फिर नानक जी को पिताजी इतना क्रोध में आया ना, क्या कि अपना पुत्र को लिया और चल दिया। जाते जाते बहुत दूर चले, कहा तो पंजाब चले गए, जहाँ धान का मंडी है, तोड़ जो होता है ना 200-400 बोर, वहां लेकर नानक जी को चले गए। उसी मंडी में रख दिया। कहा मालिक से आप इसे नौकरी में रख लीजिए, ये अनाज को तौलेगा। अरे छोटा बच्चा है, कैसे तौलेगा? नानक जी ने कहा हाँ मालिक, हम तो सब तौल देंगे। कहा बड़ा हिम्मतदार है। 100 अनाज रख दिया आगे में, कहा सबके तौलो। तौलना शुरू कर दिया नानक जी, 1 से शुरू किया। तौलते तौलते जब तेरे पर चला गया ना, तेरे पर काटा, तो क्या कर रहा है? तेरा जी तेरा, सब कुछ है तेरा, कुछ नहीं है मेरा। तेरा जी तेरा, सब कुछ है तेरा, कुछ नहीं है मेरा। मालिक सुना करे, तेरे ही पर सारा माल को तौल दिया। कहा हाँ मालिक, ये तो प्रभु जी का सारा संपत्ति है, मेरा क्या है? जो मेरा ये शरीर नहीं है, घर में जो ये नारी चल रही है, जब ये नारी मेरा नहीं है तो भला ये दुनिया कैसे मेरा हो सकता है? इसलिए मैंने कहा तेरा जी तेरा, सब कुछ है तेरा, कुछ नहीं है मेरा। अब तो नानक जी का पिताजी का दिमाग ठिकाना पर चला आया। कहा बेटा, तूने मेरा लाल जैसे सूरज संसार में प्रकाश दे रहा है, उसी प्रकार तूने मेरा कोख, बेटा तूने मेरा नाम को उजाला कर दिया रे बाबू। आज वही नानक जी दुनिया में नाम कमा रहा है। महान साधु है, जिसका लोगों ने पूजा करते हैं, जिसका गुण को गुणगान करते हैं।